के तेज तर्रार एसपी नवीन चंद्र झा और एएसपी कांतेश मिश्रा के सूझबूझ के कारण एक 8 वर्षीय बच्चे की जान बचाई जा सकी। दरअसल मामला है हुसैनगंज थाना इलाके के सूरापुर गांव का, जहां शहजाद के पुत्र साहिल का अपहरण उसके ही मौसा ने कर लिया और फिर साहिल के मौसा और मौसी ने मिलकर एक साजिश रचा डाली और अपने ही रिश्तेदार यानी कि शहजाद से 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की फिरौती की मांग कर डाली। फिर क्या था, सीवान की पुलिस प्रशासन को शहजाद ने सूचना दिया और सीवान की पुलिस प्रशासन सख्ते में आई और चारों तरफ से अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। लेकिन आपको बताते चले कि अपहृत साहिल के पिता महज एक छोटे से गुमटी चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके रिश्तेदार जो कि खास इसका मौसा शमशेर और इसकी मौसी ने इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देने का काम किया। लेकिन सीवान की पुलिस भी इस पूरे मामले को महज चंद घंटे के अंदर ही सब कुछ पर्दाफाश कर खोल कर रख दिया। साहिल इकरा पब्लिक स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ता था और वहीं से इसके चाचा ने उसे किसी बहाने से उसका अपहरण कर दिया था। सीवान के एसपी ने एक टीम गठित कराई जिसका नेतृत्व सीवान के एएसपी कांतेश मिश्रा ने किया और 3-4 थानों की पुलिस के सहयोग से नगर मुख्यालय के पुरानी किला पोखरा पर छापेमारी की गई, जहां पर फातिमा खातून के मकान से अपहृत बच्चे साहिल को बरामद कर लिया गया। और इस पूरे मामले के बाद सीवान के एसपी नवीन चंद्र झा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी। एसपी नवीन चंद्र झा ने यह भी कहा कि साहिल के अपहरण में उसके मौसा शमशेर सहित उसकी मौसी और एक महिला शामिल है। हालांकि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और शहजाद के 8 वर्षीय बेटे साहिल को सकुशल उसके माता पिता के साथ सौंप दिया गया। तो सीवान पुलिस के साथ साथ सीवान वासियों के लिए भी यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि इस तरह का अपहरण अगर होता है और कोई करीबी आदमी के द्वारा किया जाता है तो शायद वह बच्चा जिंदा अपने घर वापस नहीं लौट पाता है। लेकिन पुलिस की सक्रियता से आज एक बच्चे की जान बच गई है। ये सीवान के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए सीवान की पुलिस को भी इसके लिए धन्यवाद देना होगा, क्योंकि महज चंद ही घंटों में इस तरह के अपहरण के मामलों का पर्दाफाश कर दिया और सकुशल साहिल को उसके माता पिता के हवाले सौंप दिया। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार के साथ सोमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिनका नाम शहजाद है, सूरापुर मठिया हुसैनगंज के निवासी हैं। ये कल दोपहर 12 बजे से लापता थे। इसकी सूचना थाने में आज प्राप्त हुई थी सुबह। उसके बाद थानाध्यक्ष लगातार अनुसंधान और छापेमारी में लगे हुए थे। तभी इनके पिताजी के फ़ोन पे एक कॉल आया जिसमें रैंसम की डिमांड की गई। पहले कॉल में 10 लाख, फिर बाद में 50 लाख की डिमांड की गई। उसके बाद हम लोग टीम का गठन किए एएसपी कांतेश मिश्रा के नेतृत्व में, जिसमें सीआई मुफस्सिल, एसएचओ टाउन, एसएचओ हुसैनगंज और टेक्निकल सेल के प्रभारी संजय थे। उसका विश्लेषण किया तो बहुत सी हम लोगों को क्लू मिले। उसके बाद जहाँ से ये बच्चा गायब हुआ था, ये इकरा है पब्लिक स्कूल जो है, वहाँ ये पढ़ने जाता है, वहीं का सीसीटीवी फुटेज जब निकाला गया तो पता चला कि ये इसका अपना चाचा है, वो इसको वहाँ से मोटरसाइकिल पर बैठा के कहीं ले गया। उसके आधार पे फिर छापेमारी करके जो व्यक्ति शमशेर अहमद, जो इसका चाचा लगता है इस बच्चे का, उसको हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ के बाद इस बच्चे को फातिमा खातून, जो पुरानी किला टाउन थाना की निवासी है और शमशेर की भाभी लगती हैं, उनके वहाँ से बरामद किया गया आज लगभग 1-1.5 घंटे पहले। किस क्लास में पढ़ता है सर? कब से लापता था? ये कल से ही लापता था, लेकिन बहुत खोजबीन किए उसके घर वाले, रात भर पता नहीं चला। तब अर्ली मॉर्निंग थाने को सूचना दी गई थी। कितनी कुल गिरफ्तारी है इसमें? इसमें अभी शमशेर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा इसकी पत्नी लाडली प्रवीण
और जिसके वहाँ इस बच्चे को रखा गया था, फातिमा खातून, अभी इन्हों को गिरफ्तार किया गया मिडिल ईस्ट से। वहाँ पे कोई कारोबार स्टील फिटर मिस्त्री का ये काम करता था और अभी लौटा है, वहाँ लगभग 4 साल रहा है। अभी पूछताछ में बताया कि पैसे की कमी की वजह से। इसके पिता सर क्या करते हैं? इसके पिता की एक छोटी सी दुकान है जिसमें श्रृंगार प्रसाधन वगैरह वो बेचते हैं। वजह क्या रही है सर किडनैपिंग के पीछे? पैसा। तो सर इतना मोटा रकम आखिर और दो छोटी सी दुकान है, तो फिर इतना मोटा रकम उसे पता नहीं था कि कहाँ से वो? तो ये सब तो अब आगे पूछताछ में हम लोग पूछेंगे कि इतना बड़ा रकम क्यों मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने मांगा है। सर पहले